जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, उसी हिसाब से जनसेवा के माध्यम से राजनीति में सक्रियता के साथ प्रवेश करने के लिए नए चेहरे सामने आने लगे हैं। मथुरा विधानसभा क्षेत्र से अनिल अग्रवाल ने समाजवादी विचारधारा के साथ अपने समीकरण बिछाने शुरू कर दिए हैं। G9 न्यूज से हुई खास बातचीत में अनिल अग्रवाल ने अपना राजनीतिक एजेंडा कुछ इस प्रकार रखा। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं मथुरा के युवा व्यवसायी अनिल अग्रवाल। ये इनका मैंने परिचय दिया है, लेकिन इसके बाद मैं बता दूं आपको कि अनिल अग्रवाल आने वाले जो 2022 के चुनाव हैं उसमें एक नए चेहरे के रूप में ब्रजवासियों की, मथुरा की जनता के सामने आ सकते हैं। आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनके मन में व्यवसाय के साथ साथ जनता की सेवा करने का जब मन में भाव आया तो आपने समाजवादी विचारधारा को पकड़कर मथुरा में मथुरा वासियों की सेवा करने का मन बनाया है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर व्यवसायी और परंपरागत व्यवसायी, आप पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय करते चले आ रहे हैं। मूल रूप से नौझील के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में कई दशकों से मथुरा में ही रह रहे हैं और मथुरा के निवासी हैं और अब मथुरा वासियों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो आइए इनसे खुद जानते हैं कि कैसे ये सब उनके मन में आया कि व्यवसाय के साथ साथ राजनीति की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं। अनिल जी, हमारी इस मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा जी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप व्यवसायी हैं और अच्छे खासा आपका व्यवसाय चल रहा है, तो फिर राजनीति की तरफ आपका क्यों मन जा रहा है? देखो, मैं पूर्ण व्यवसायी हूँ और हमेशा से व्यवसाय करता आया हूँ। मेरे मन में, मैं सामाजिक क्षेत्र का भी व्यक्ति हूँ। हमेशा मैंने समाज के क्षेत्र में, नौझील क्षेत्र का रहने वाला था। एक दशक के मैं यहाँ पे मथुरा में निवास करता हूँ। मेरे मन में आया भाई सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहिए और लोग अच्छे समाज के क्षेत्र से हटते हैं, तब ये लोग गंदे लोग आते हैं। तो क्यों ना हम राजनीति में लोगों की सेवा करने का एक जज्बा दिमाग में है मेरे में, तो क्यों ना हम उनका सेवा करने का हमें एक मौका मिलना चाहिए। आपने बात कही है कि लोग समाज सेवा के लिए आगे आते हैं और अच्छे काम करने चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि अच्छे काम नहीं हो रहे? तो वर्तमान नहीं, काम हो रहे हैं, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। चूँकि अच्छे लोग जब आएंगे, समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। किसी समस्या को लेके हम चलें और चार लोग अच्छी तरह से उसे समाधान करें तो स्वतः ही समस्या समाधान होता है। जब राजनीति में अच्छे लोग पीछे हटेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में कुछ काम होंगे ही नहीं और अच्छे लोगों को जरूर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान में जैसे अभी हाल ही में मथुरा के वर्तमान के विधायक हैं मंत्री श्रीकांत शर्मा, उन्होंने प्रेस वार्ता करके मथुरा में अपने सरकार के कार्य का 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, बहुत सारे अच्छे काम गिनाए। तो क्या आप उन अच्छे कामों को नहीं मानते? नहीं, ये तो जनता बताएगी अच्छे काम है कैसे काम है। जनता त्रस्त है, बढ़े हुए बिल बिजली के आते हैं, उन्हें समाधान करने के बजाय और उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी बहुत त्रस्त है और मैं चाहता हूं कि 4.5 साल में जो भी काम किए हैं वो सब आपके समक्ष हैं और यहाँ की मथुरा की जनता हमारे माननीय मंत्री जी से और उनके कार्यों से शायद, मुझे तो नहीं लगता ये खुश होंगे और वो सब आपके सामने। मंत्री जी ने तो कहा है कि 4.5 साल में योगी जी के नेतृत्व में और भाजपा सरकार ने, मथुरा की बात करें तो ब्रज में विकास की गंगा बहाई है ना। विकास की गंगा कहाँ से बहाई है? आप विचार करो कि मथुरा ही बह गया विकास में। हमारा मानना ये है कि जो विकास होना चाहिए था, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, तो बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होना चाहिए था। चूँकि हमारे पास एक जिम्मेदारी है बाकी ऊर्जा की, तो हमें ये काम बिजली में तो कम से कम 100 में 100 नंबर आने चाहिए थे। मुझे नहीं लगता 100 में 30 नंबर भी हैं, पास होने लायक भी। तो जनता त्रस्त है और जनता चाहती है कि अच्छे लोग, मतलब श्रीकांत जी ने जो काम कराएं उनसे जनता शायद संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आपको अगर अवसर मिलता है, समाजवादी पार्टी आपको अगर टिकट देती है और आपकी मथुरा की जनता आप पे विश्वास करके और आपको यहाँ का प्रतिनिधि चुनती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता में रहेंगे? देखो, मैं समाज क्षेत्र के उसे सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं इंटर कॉलेज में भी काम करता था। मैंने ऐसे काम किए, ऐसे कार्य क्षेत्र में काम किया कि जिस काम को मैं करूँगा उस काम में कोताही बिल्कुल नहीं दिखाई देगी और मुझे केवल जनता के काम चाहिए और बहुत बखूबी ऐसे काम करूँगा
जनता खुश हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बार मौका मिले तो निश्चित रूप से जनता के अनुरूप ही मैं अपनी सेवा दे सकूँगा। लेकिन जनता की बात करें तो ब्रजवासियों की सबसे बड़ी जो समस्या है, खुद कष्ट में रहने को तैयार है, लेकिन उनकी आस्था का प्रतीक उनकी जो यमुना जी है, जो यमुना माँ कहते हैं, लेकिन उसी कई सरकारें आई, बदली, चली गई, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी एक मांग है मथुरा के वासियों की। देखो 2004 का वाकया मुझे याद है। उस समय मुलायम सिंह जी सरकार मुख्यमंत्री थे। हमारे चौधरी चरण सिंह के नाम पर 7 करोड़ रुपया घाट पर लगाया और इतना सुंदर घाट बनाए। उसमें मैं निगरानी मैनेजर भी था, मेरे देख रेख में वो काम हुए और जिलाध्यक्ष हुआ करते थे राजकुमार मामा जी। तो मुझे लगता है उस समय के जो घाट हुए, चरण सिंह घाट, जिनका नाम चरण सिंह घाट था, न पहले कभी हुआ और न आगे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक नहीं हुआ। तो बहुत सुंदर घाट थे। ये हमारी मिसाल है, हमारे काम की पहचान भी है कि हमने चौधरी चरण सिंह घाट बनवाए और वो जनता के समक्ष हैं और लोगों के जन्मभूमि के नज़दीक में है। आप देखिए 2012 में अखिलेश की सरकार आई, उन्होंने भी वृंदावन के लिए यमुना रिवर फ्रंट की योजना लाई थी 178 करोड़ की। देखो 178 करोड़ की योजना माननीय अखिलेश जी की थी, रिवर फ्रंट की थी, पर तत्कालीन भाजपा सरकार ने वो सब योजना रोक दी और मुझे नहीं लगता 1% भी काम हुआ हो। और उस समय 178 की योजना थी, माननीय अखिलेश जी ने बड़े जोर शोर से योजना दी और मैं समझता हूँ ब्रज के लिए उनका विशेष लगाव है और वो चाहते हैं अगर हमारी यहाँ की कोई विधायक मिलता है यहाँ से मथुरा से तो निश्चित रूप से वो इतनी योजना देने वाले हैं। मेरी व्यक्तिगत उनसे संपर्क स्थापित हुआ तो उन्होंने कहा मथुरा के लिए मेरी मन में चाह है, मैं 1500 करोड़ रुपया मथुरा के लिए खर्च करना चाहता हूँ, बशर्ते कुछ तो मथुरावासी मुझे दें। हाँ, अगर जैसे आपने बताया अखिलेश जी से आपकी वार्ता हुई है और वो मथुरा पर पहले भी उन्होंने कार्य कराई और फिर दोबारा से आपको विश्वास दिलाया है, तो क्या माना जाए कि मथुरा वासी आपको ये समर्थन मौका देंगे? नहीं, समर्थन का मौका क्यों नहीं देंगे। ब्रजवासी हमेशा विकास की सिस्टम में हमेशा रहे हैं और हमेशा विकास चाहते हैं। फालतू बातों से उनका कोई मतलब नहीं, हर व्यक्ति विकास चाहता है और मथुरा की जनता तो बेहद पढ़ी लिखी है। वो इस बार भाजपा को न देके सपा को समर्थन करने जा रही है और हम बेहद सरकार बनाने के नज़दीक भी हैं। और मैं समझता हूँ माननीय अखिलेश जी इस सरकार में अगर सरकार बनती है तो मथुरा के लिए विशेष निधि सरकार देने वाली है मथुरा को। तो मैं तो चाहूँगा मथुरा वासियों को मिलनी चाहिए और मिलेगी भी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ रहे बड़े ही एक मथुरा के, मैं इनको कह सकता हूँ प्रतिभावान व्यक्ति अनिल अग्रवाल, क्योंकि व्यवसायी हैं और व्यवसाय में बहुत अच्छे ऊंचे मानदंड पर रहे। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि 2004 में जब सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मथुरा में यमुना पर जो आज जिन घाटों के लोग दर्शन करते हैं बैठते हैं वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर घाट बनाए गए थे और उस समय सपा सरकार ने ही ये घाट ली। उससे पहले जो मथुरा के प्राचीन जो घाट थे वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। लेकिन उसके बाद जैसा कि अनिल अग्रवाल ने बताया कि 2012 में जब अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने यमुना रिवर फ्रंट नाम की एक 178 करोड़ की योजना लाई, उस पर काम भी शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली गई और फिर कुछ एनजीटी के और कुछ सरकार की मानसिकता के पेच में वो अभी काम अधर में लटका हुआ है। अशोक इनका अग्रवाल साहब का, अनिल अग्रवाल जी का कहना है कि सपा सरकार की योजना थी लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने उनकी योजनाओं को वहीं पर रोक दिया है। यानी जो विकास के लिए आगे बढ़ना था रथ वो वहीं रुक गया। और जब हमने मथुरा के विकास की बात की तो उन्होंने कहा कि विकास की गंगा की जगह मथुरा ही बह गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका इशारा शायद होली गेट की सड़क को लेकर। हाँ, होली गेट सड़क को, क्या मथुरा की पूरी सड़कें ये मानो विकास में बह रही हैं। आप बताओ मथुरा में विकास कहाँ हुआ? मुझे तो नहीं लगता कहीं विकास हुआ। लेकिन फिर भी हमारी जब सरकार आ गई विकास तब देखना, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास करने जा रहे हैं। तो इन्होंने जो एक उम्मीद जताई है और आशा की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी से बराबर संपर्क में बात की है। तो अनिल अग्रवाल की बातों से लग रहा है कि पूरा उत्साह है और इस बार 2022 के चुनावों में अगर सपा सरकार इन्हें अवसर देती है और टिकट देती है तो इन्होंने मन बना लिया कि मथुरा में ब्रजवासियों की सेवा के लिए
तन मन धन से जुटेंगे। अब देखना यह है कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है उसमें परिदृश्य क्या होता है। समाजवादी पार्टी अपने किस कार्यकर्ता पर भरोसा रख के उनको यहाँ का टिकट देती है, और टिकट लेने के बाद फिर नंबर आएगा मथुरा की जनता का कि मथुरा की जनता किस प्रत्याशी पर भरोसा करती है और किसको अवसर देगी ब्रजवासियों की सेवा करने का। ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अनिल अग्रवाल ने अपना जो चुनाव की जो गोटियां हैं, समीकरण है, वो बिछाना शुरू कर दिया है और मथुरा वासियों के लिए एक नया चेहरा होगा। 2012 की बात करें तो डॉक्टर अशोक अग्रवाल चुनाव में थे और बहुत ही कम अंतर से वो अपने जो सीट है, जो यहाँ के विधायक का पद है, उसको छूने से रह गए। लेकिन उन्होंने दोबारा जब अपना भाग्य जमाया 2017 में तो राष्ट्रीय लोकदल में चले गए। तो उसके बाद सपा के पास कोई मौजूद प्रत्याशी नहीं था, लेकिन इस बार अनिल अग्रवाल के रूप में पार्टी एक दमदार प्रत्याशी को मथुरा के सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो साथ लेकर चलना है। अब पार्टी का जो नेतृत्व है उस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जमाता है और मथुरा के फिर जो वोटर हैं वो किस प्रत्याशी, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, लोकदल का हो या अन्य किसी पार्टी का, किस पार्टी को अगली बार अपनी सेवा का अवसर देगी। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।